friends, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is how the dog found himself a new master. तो बच्चों कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था. तुम्हारे यहाँ भी जो है डॉग्स होंगे, पैट्स होंगे, बट यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ द dog. But through this chapter, you will get to know about the history of the dog, how they found himself a new master. इसी को अभी हम continue करते हैं. तो बच्चों, how the dog found himself a new master chapter. This is your second chapter from the book Honeysuckle class 6. As you know, yesterday we discussed the dog and the wolf. तो dog and wolf क्या हैं? Closely relatives हैं, एक जैसे हैं. और जैसे वुल्फ को जो है फ्रीडम पसंद है, सिमिलरली जो डॉग है दे वांटेड टू बी फ्री. तो वो जो है इसलिए जो है वो नहीं चाहते हैं कि हम सुबह से शाम तक जो है ढूंढते रहें इन सर्च ऑफ फूड. और जो है समटाइम जो है फ्राइटेंड हो जाते हैं जब कोई स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल आ जाता है. तो इसके लिए जो है उन्होंने दे डिसाइडेड टू फाउंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ. क्लियर? तो ये बच्चों हम जो है पहले डिस्कस कर चुके थे. तो यहाँ पे वुल्फ और यहाँ थ्रू दिस पिक्चर दिखाया गया है कि डॉग और वुल्फ हैं. और जैसे जो है ये जो है वैंडर करते हैं, इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं वुल्फ, तो उससे थोड़े से जो है इंस्पायर्ड हो गए थे डॉग. और उन्हें भी जो है क्या चाहिए थी बच्चों? फ्रीडम. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे. अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे रही हूँ. यस्टरडे जो हमने डिस्कस करा था, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वाज बोर्न. तो उन्होंने जो है उन्हें जो क्या चाहिए था? वेज टू डू इन फ्रीडम अंटिल ए डॉग वाज बोर्न. कि उन्हें जो है फ्रीडम चाहिए था वुल्फ की तरह. और तब जो है जब वो एक जो है डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड. इल प्लीज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? अनहैप्पी. तो यहाँ पे जो है कल हमने वर्ड मीनिंग लिख लिए थे. इल प्लीज मीन्स अनहैप्पी. तो इट इज आई थिंक क्लियर, नो नीड टू राइट इट अगेन. विद दिस वे तो यहाँ पे जो है ऑफ लाइफ ही वॉज सिक एंड टायर्ड. अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि सिक एंड टायर्ड. तो व्हाट आई मीन बाय सिक एंड टायर्ड, ये नहीं कि वो जो है बीमार थे, सिक थे, बट यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है परेशान थे और टायर्ड थे. और किस लिए टायर्ड थे? क्योंकि वो जो है किस लिए कि अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन देम. कि जो किससे डर लगता है? ऑब्वियस है जो हमसे क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. तो उन्हें दो चीजों का जो है थक जाते थे इन बात को देख के कि वैंडर करते थे सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और इन सर्च ऑफ फूड और लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन देम. तो यहाँ पे जो है डॉग को जो है ये फ्रीडम नहीं पता था. तो ये जो है हम जो कल जो है डिस्कस कर चुके थे. तो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड. अब फाइनली जो है उन्होंने इस बारे में सोचा और एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग, क्या है बेस्ट थिंग फॉर हिम? कि टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन. अब उन्होंने डिसाइड कर दिया, डिसाइडेड कि अब जो है हम क्या करते हैं कि किसी ऐसे जो है पर्सन का जो है क्या है वो स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ. अर्थ में कोई ऐसा जो है व्यक्ति होगा या एनिमल होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा हमसे, मैं उसका सर्वेंट बनने के लिए जो है तैयार हूं. तो उन्होंने दे डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन देम ऑन अर्थ एंड ही फाइंड सच अ मास्टर. और वो जो है निकल पड़े ये ढूंढने के लिए कि ऐसा मास्टर. अब हम देखते हैं फर्दर, हम देखते हैं लेट्स सी कि आगे उन्हें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं जिसकी जो उनको लगता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है. क्लियर? He walked and he met a kinsman. तो what do you mean by kinsman? Kinsman का मतलब होता है relative. Kinsman means relative. Clear? तो यहाँ पे आपको डॉग दिखाया गया है, यहाँ वुल्फ दिखाया गया है of his. तो वुल्फ जो है उसके कहते हैं कि ये जो है उसी की जो है रिलेटिव्स माना जाता है वुल्फ को. of his a big wolf who was as strong as he was fierce. Right? तो यहाँ पे जो है where, अब उन्होंने उससे क्या पूछा? Where are you going, dog? The wolf asks. अब यहाँ पे जो है वुल्फ ने क्या पूछा? Where are you going? कि तुम जो है कहाँ जा रहे हो? ठीक है? The wolf asks. अब उसने यहाँ पे बोला कि किससे पूछा? डॉग से पूछा. Where are you going?
डॉग द वुल्फ आस्क्ड, अब वुल्फ जब उसको मिली, उसके जो रिलेटिव्स हैं, तो उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। द वुल्फ आस्क्ड आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक माई सर्विस विद, अब उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ ये देखने के लिए जा रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर कि कोई ऐसा मेरे को मिल जाए कि जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हो और मैं उसको अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, अब उन्होंने वुल्फ से कहा क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो। तो ऑब्वियस है कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई हम ऑफर कर रहे हैं, वी ऑफर आवर सर्विसेज, तो ऑब्वियस है कि कोई भी जो है एग्री हो जाएगा, रेडी हो जाएगा कि भाई हाँ भाई ठीक है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। तो उसने जैसे ही उससे पूछा वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे जो है मास्टर बनना चाहते हो। तो वुल्फ ने क्या बोला, व्हाट ही रिप्लाइड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक माई सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। अब ये बच्चों किसने बोला, तो यहाँ पे देखते रहे हु सेड टू हूम, तो ये बोला था किसने, डॉग ने किसको बोला था, वुल्फ को बोला था। क्लियर, द वुल्फ एग्रीड। अब जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि जो है कोई भी तैयार हो जाएगा, तो वुल्फ जो है एकदम से एग्रीड हो गया। एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब दोनों जो है साथ साथ जो है चलने लगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है डॉग और वुल्फ, और इनको यहाँ पे बताया है किंसमैन ऑफ हिज, मीन्स उसी की जो है रिलेटिव कहते हैं, ये सेम उसके हैं। और बिग वुल्फ मिला उसे, तो फर्स्ट सबसे पहले जो है उसको कौन सा एनिमल मिला, ही मेट विद वुल्फ, और वुल्फ से क्या बोला, उसने अपनी सर्विसेज ऑफर करी, और द वुल्फ एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। नेक्स्ट इज दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन, अब जैसे ही जो है वो चलने लगे तो उन्हें जो है कौन मिला, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज स्निफ्ड, स्निफ्ड मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, अपनी नोज से जो है स्मेल करने की जो है कोशिश करते हैं। तो उसने जो है वुल्फ ने क्या करा, लिफ्टेड हिज नोज स्निफ डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और उस जो जिस रास्ते में जा रहे थे उससे उसने अपना रूट जो है चेंज कर लिया। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो है वो कहाँ चला गया, ही वेंट इन, बिल्कुल इनसाइड द फॉरेस्ट, अंदर की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ वो भागा। अब क्यों भागा, ऑब्वियस है कि कोई जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल जो है उसको मिला होगा। डीपर इनटू द फॉरेस्ट द डॉग वाज सरप्राइज्ड, अब जो है डॉग जो था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ बच्चों, सरप्राइज्ड हो गया। सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड विद वंडर। Surprise means filled with wonder. Clear? The wolf said, there is a bear. अब उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो है एक क्या है, भालू है। आप लोगों ने देखा है कभी भालू, बेयर देखा है? कई बार जो है जंगलर्स जो हैं क्या लेके जाते थे पुराने पहले, क्योंकि अब तो बैन लग गया है एनिमल्स को जो है किस तरह से हम टेम करके रखते थे। तो अब जो है तो उन्होंने बोला देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो जो है हम दोनों को जो है खा सकता है। अब जो है डॉग को जो है पता चल गया कि क्या है कि बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ। क्लियर? तो उसने वुल्फ ने क्या बोला, और वो जैसे ही उसने जो है सूंघा उसको स्मेल आ गई किसकी, बेयर की आ गई। तो ही वेंट टू द डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और इसको देखे जो है डॉग वाज फिल्ड विद वंडर, और फिर उसने जो है जिस तरह से उसको बताया कि देयर इज अ बेयर, और वो जो है ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। तो यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है पिक्चर में, ये बेयर है एंड दिस इज डॉग। तो सबसे पहले बच्चों कौन मिला था उसे, वुल्फ मिला था, और सेकेंड कौन मिला उसे, ही मैट विद अ बेयर। सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, अब जो है ऑब्वियस है कि जो डॉग था वो किस लिए निकला था, टू फाउंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ, जो कि कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। क्लियर?
तो ये देख के जो है, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो उसने क्या करा कि ये डिसाइड करा, he decided, what he decided बच्चों, क्या डिसाइड करा? he decided कि अपनी जो सर्विस है, to take the service with him and he left the wolf. अब क्योंकि वो जो है कि जिस काम के लिए निकला था, कि अपना जो है न्यू मास्टर ढूंढने के लिए निकला था, जब उसने जो है ये देखा कि seeing that the bear was stronger than the wolf, then he decided to take the service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. अब उसने जो है एक क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा? बेयर से पूछा कि अब उसने अपने आप जो है डिसाइड कर लिया था कि मैं जो हूँ अब अपनी जो है सर्विसेज जो है किसको ऑफर करूं? मास्टर को जो है, बेयर को जो है मैं अपनी सर्विस देता. तो सबसे पहले ही मेट विद अ बेयर. फर्स्टली ही मेट विद अ वुल्फ, सेकेंडली ही मेट विद अ बेयर, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बेयर जो है इट इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ. दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड. अब जो है फिर से जो है दोनों जो है साथ साथ जो है टुगेदर दे वॉक्ड, और क्या देखा उन्होंने? सॉ अ हर्ड ऑफ काउस. हर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? झुंड. अब उन्होंने क्या देखा? वहां पे काउ जो है बहुत सारी झुंड में जो है उन्होंने देखा काउस, बट जस्ट as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible means बहुत ज्यादा जो है वो फ्राइटेंड हो गए, डर गए. क्लियर? तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है टेरिबल, स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, और वहां पे जो है वो जो है क्या हो गए? रुक गए. क्लियर? तो यहाँ पे जो है थर्ड टाइम उन्होंने क्या देखा? हर्ड ऑफ काउस. तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हमने दिखाया गया है. यहाँ पे क्या है? ये हर्ड ऑफ काउस, झुंड जो है. आप लोगों ने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन में कि किस तरह से हर्ड ऑफ काउस. तो जैसे ही उन्होंने सीइंग दैट, अब यहाँ पे जो है क्या डिस्क्राइब किया है? सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ. जैसे ही उसे पता चला, देखा उसने कि जो बेयर है इट इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, तो डॉग ने जो है एकदम से अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया एंड ही डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम. तो उसने कहा ठीक है भाई, अब मैं इसका जो है इसको अपना मास्टर बना लेता हूँ और अपनी सर्विस जो है इसको प्रोवाइड करता हूँ. एंड ही लेफ्ट, और फिर उस डॉग ने क्या करा? द डॉग लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर. अब भाई किसी को हम सर्विस प्रोवाइड करें तो ऑब्वियस है हम उससे क्या करेंगे बच्चों? पूछेंगे, पहले परमिशन लेंगे. एंड आस्क्ड द बेयर, और ऑब्वियस है कोई किसी को भी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे फ्रीली में, तो ऑब्वियस है वो क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा इजीली टू बी हिज मास्टर. अब दोनों जो हैं इकट्ठा चलने लगे. दे वॉक्ड ऑन एंड सून, और जल्दी ही उनको क्या मिला? सॉ ए हर्ड ऑफ काउस. बहुत सारी जो है गायें उनको मिल गई. एंड जस्ट as they were about to come up to it, they were stopped by a noise. और वो जो है वहां पे रुक गए. क्यों रुके हैं? अब देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन विद बेयर. क्या बेयर को जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल मिलता है, या बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन दैट एनिमल, जिसकी जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. The cows were running in a panic in all directions. अब जो है काउस जो थी जो है डर के मारे, फेयर, पैनिक मीन्स फेयर. क्लियर? इन ऑल डायरेक्शन. अब जो काउस जो थी वो डर के मारे जो है कहां पे घूम रही थी? चारों डायरेक्शन में जो है मूव करने लगी. क्यों मूव कर रही थी बच्चों? मे बी वहां पे जो है कोई एनिमल होगा जिसको देख के वो डर गई होंगी. तो अभी लेट्स सी, देखते हैं कौन सा एनिमल है जिसको देख के जो है दे मूव इन ऑल डायरेक्शन विद फियर. क्लियर? द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. अब जो भालू था, बेयर था, अब वो ये सब जो है कहां से देख रहा था? एक पेड़ के पीछे से. बिहाइंड अ ट्री, ट्री के पीछे छिप गया था, क्योंकि मे बी जो है अभी इट इज नॉट क्लियर, मे बी जो है कोई स्ट्रॉन्गर जो है एनिमल होगा, बेयर से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और ये बताना ना चाह रहा होगा. तो वो जो है कहाँ छुप गया? बिहाइंड अ ट्री. और वहां से देख रहा था कि जो काउज हैं दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद फियर. डर के मारे जो है वो चारों जो है दिशाओं में जो है घूम रही थी. देन ही टू रैन हेजिली.
अब वो जो है वो भी जो है जल्दी से जो है कहाँ भागने लगा, डीपर इनटू द फॉरेस्ट। कहाँ भागा वो? डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो हैजिली मीन्स स्पीडीली, क्लियर। तो वो जो है डर के मारे जो है जैसे उसने देखा कि काउस जो है वे ऑल डायरेक्शंस में जो है घूम रही हैं या दौड़ रही हैं, तो उसने वैसे ही जो है जल्दी से जो है हैजिली मीन्स स्पीडीली, तेजी से जो है डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और सीधे जो है वो कहाँ की तरफ गया? ही रन टूवर्ड्स द डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो है वो तेजी से दौड़ने लगा। अब क्यों दौड़ने लगा? क्योंकि काउ से तो डरेगा नहीं वो, क्लियर। तो मे बी जो है कोई एनिमल होगा स्ट्रॉन्गर देन बेयर, तो आप जो है अनुमान लगा सकते हैं, मे बी जो है वहां पे लायन हो सकता है, मे बी टाइगर हो सकता है, जो कि किससे स्ट्रॉन्गर है? बेयर से, क्लियर। तो लेट्स सी कौन सा एनिमल है जिसको देख के जो है बेयर कहाँ चला गया था? डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्लियर। Now why did I have to come here? Said be the dog. Said he to the dog. अब उसने जो है डॉग से क्या बोला कि मैं यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि उसे मे बी यह पता होगा कि इस पार्ट में जो फॉरेस्ट का जो ये पार्ट है, मे बी जो है यहाँ पे किसका एरिया होगा? लायन का हो सकता है, टाइगर का हो सकता है। तो उसने डॉग से बोला क्या? व्हाट ही सेड ही टू द डॉग। क्या बोला बच्चों उसने? why did he why I have to come here, कि मैं यहाँ पे क्यों आया? किसने बोला ये? bear said to the dog, it is the lion। अब देखो यहाँ पे आया ना, किसका एरिया था? it is the lion who rules the forest in these parts। अब उसने कहा अरे मैं तो जो है गलती से यहाँ आ गया हूँ, by mistake I came here, क्योंकि ये एरिया किसका है? हु रूल्स इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसने कहा यहाँ पे जो है लाइन का पार्ट है और मैं जो हूँ गलती से जो है बाय मिस्टेक्स आई केम हियर। तो उसको जो है अब रियलाइज हो रहा था जैसे ही उसने देखा कि जो काउस हैं, हर्ड ऑफ काउस हैं, ऑल द काउस आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद फियर। तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया और वो जो है कहाँ पे चला गया? बिहाइंड अ ट्री। और वहां से जैसे ही उसने देखा और तेजी से जो है कहाँ की किस तरफ भागा? इनटू द फॉरेस्ट, क्लियर। और फिर उसने जो है क्या बताया डॉग को कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कौन रूल करता? हु रूल्स? लायन रूल्स दिस इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्लियर। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या देखा कि वुल्फ, डॉग को कौन मिला? वुल्फ। वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है? बेयर। बेयर से स्ट्रॉन्गर कौन मिल गया? अब लायन। अब हमें यह देखना है कि क्या लायन स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे उसमें अर्थ में, या समवन कोई और हो सकता है, क्लियर। तो इसको अभी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, यहां पे लिखते हैं कि सबसे पहले जो है ही मैट विद द, तो वुल्फ को सबसे पहले कौन मिला बच्चों? डॉग। डॉग को सबसे पहले कौन मिला? वुल्फ। वुल्फ से स्ट्रॉन्गर कौन है बच्चों? बेयर। बेयर किससे डरा था बच्चों? बेयर के बाद कौन मिला था? लायन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखते हैं, लेट्स सी कि हु इज स्ट्रॉन्गर देन लायन, क्लियर। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि डॉग जो अपना क्या ढूंढ रहा था? न्यू मास्टर। न्यू मास्टर, क्लियर। तो न्यू मास्टर, तो डॉग को कौन? न्यू मास्टर। और न्यू मास्टर ढूंढने के लिए जब वो ही मैट विद अ वुल्फ, सेकेंड ही मैट विद अ बेयर, और थर्ड लायन। अब हम ये देखेंगे कि लायन से स्ट्रॉन्गेस्ट जो है कौन है, क्लियर। He is the strongest beast on the earth। अब जो है फाइनली डॉग ने डिसाइड कर लिया और उसे लगने लगा अब नहीं भाई जो है लायन जो है क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? वाइल्ड एनिमल।
on earth. Well then, I'll say goodbye to you. अब जो है उसे क्या लगा कि he is the strongest beast on earth. अब उसने देखा कि भाई ये जो है लायन जो है ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है, क्योंकि उसने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैट विद द वुल्फ. अब वुल्फ किससे डरा था बच्चों? बेयर से डरा था, राइट? तो उसे लगा कि भाई बेयर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है किससे? वुल्फ से. अब उसको लगा कि थर्ड जो है बेयर भी डर के जो है किस तरह से भागा था, ही रन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, इनटू द डीपर इनटू द फॉरेस्ट. अब उसने कहा क्या कारण था, कौन सा एनिमल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है बेयर से, क्योंकि उसने तो बेयर को अपना मास्टर मान लिया था. तो जब उसने देखा कि बेयर भी जो है किससे डर के मारे भागा था, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, लायन से, तो उसने कहा अरे भाई लायन जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. एंड व्हाट आई मीन बाय बीस्ट? वाइल्ड एनिमल. वेल देन ही से गुड बाय टू यू. अब उसने कहा भाई अब टाइम आ गया है बेयर को क्या बोलने का? गुड बाय बोलने का, कि भाई अब जो है मेरी सर्विस जो है यहाँ पे एंड होती है, क्योंकि मुझे जो है अपना नया मास्टर जो है मिल गया है. तो कौन था बच्चों न्यू मास्टर? लायन. क्योंकि उसके अभी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन था स्ट्रॉन्गेस्ट? तो बच्चों अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि डॉग को सबसे पहले ये बताइए आप लोगों के समझ में आया जितना पढ़ाया? प्लीज रेज योर हैंड. अपना हाथ खड़ा करके बताएं आपके समझ में आया जितना पढ़ाया है. अपना हाथ खड़ा करके बताएं आपके समझ में आया जितना पढ़ाया है. हाथ खड़ा करके बताएं. तो बच्चों वेरी गुड. आप अच्छा आंसर बताइए फिर. सबसे पहले डॉग को कौन मिला था? उनका जो नया मास्टर था कौन था वो? तो अभी मैं फिर से आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो है डॉग ने क्या करा था कि उसको क्या चाहिए थी बच्चों? फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए थी. क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा फेड अप हो गया था, टायर्ड हो गया था, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो जो है खाना जो है इन सर्च ऑफ फूड जो है इधर उधर घूम रहा है, और कभी कभी जो है फ्राइटेंड हो जाता है कि उससे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है एनिमल जो है उसको मिल जाता है जब वो इन सर्च ऑफ फूड जाता है. तो फाइनली ही डिसाइडेड कि वो जो है अपनी सर्विसेज जो है ऐसे पर्सन को दें या ऐसे किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को दें who is stronger than anyone on earth. क्लियर? तो उसने ये डिसाइड करा और ये ढूंढने के लिए वो जो है कहाँ चला गया? फॉरेस्ट में. तो सबसे पहले जो है उसको कौन मिला था? जैसे अभी मैंने आपको लिख के भी बताया था कि सबसे पहले जो डॉग को जब वो ढूंढने निकला था अपना न्यू मास्टर, तो सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ. सबसे पहले किससे मिला था? वुल्फ से मिला था. सेकेंड जो है सबसे पहले कौन मिला था उसको? वुल्फ. जो उसी के किन्समैन एक वर्ड आया था, मैंने आपको मीनिंग बताया था. मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज रिलेटिव. उसी की जाति का जो है एक एनिमल है दैट इज वुल्फ. क्लियर? तो भेड़िया उसको मिला था. और नाउ सेकेंड ही मैट विद द बेयर. तो जब वो बेयर से मिला था तो ऑब्वियस है कि बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ. क्योंकि अगर वुल्फ स्ट्रॉन्गर होता तो ऑब्वियस है कि उसका वो न्यू मास्टर होता. क्लियर? बट वो न्यू मास्टर नहीं था, क्योंकि बेयर जो है इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था. क्लियर? तो सेकेंड एनिमल ही मैट विद द बेयर. सेकेंड किससे मिला? वो बेयर से. अब बेयर के साथ जब वो जा रहा था ही वेंट टुगेदर, तो उसको कौन मिला? थर्ड एनिमल कौन मिला? लायन. अब क्या बेयर उसका न्यू मास्टर था? नहीं, क्योंकि लायन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बेयर, क्योंकि बेयर जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर था. तो अब जो है अब लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि लायन से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है. क्लियर? तो सबसे पहले किससे मिला था? यही क्वेश्चन मैंने आपसे पुट करा था कि सबसे पहले ही मैट विद द वुल्फ, सेकेंड ही मैट विद द बेयर, थर्ड ही मैट विद द लायन. तो तीन एनिमल से जो है वो ऑलरेडी जो है मिल चुका है. तो यही मैंने आंसर आप लोगों से पूछा था. तो आप लोग जो है क्लास में जब पढ़ाते हैं तो फोकस दीजिए. क्लियर? क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे आप जवाब देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. अब जो है उसको लग रहा था कि डॉग को लग रहा था कि जो एनिमल है राइट स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, किसके लिए बोला उसने ये वर्ड? लायन के लिए बोला. वेल देन आई से गुड बाय टू यू. अब किसके लिए बोला उसने गुड बाय? किसको बोलेगा वो? ऑब्वियस है उसके साथ कौन चल रहा था? बेयर चल रहा था. अब उसने बेयर की भी छुट्टी कर दी. भाई नहीं भाई, मुझे तो नया मास्टर मिल गया है, न्यू मास्टर.
और कौन था वो न्यू मास्टर? लायन था, क्योंकि लायन को देख के क्या हुआ था बच्चों? बेयर जो है, भालू जो है छुप गया था और सीधे कहाँ चला गया था? ही रैन डीपर इनटू द फॉरेस्ट, बिल्कुल जंगल के अंदर घुस गया था, छुप गया था डर के मारे कि कहीं लायन जो है मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। दैट इज वाई। क्लियर? तो डॉग को लगा नहीं भाई, जो लायन है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। अर्थ में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, सबसे जो है ताकतवर कौन है? लायन है। तो उसने जो है अपनी सर्विस जो है वापस ले ली और किसको गुड बाय कर दिया बच्चों? बेयर को गुड बाय कर दिया। क्लियर? गुड बाय टू यू बेयर। अब फाइनली जो है उसने डिसाइड कर दिया कि भाई लायन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है ऑन अर्थ, और दैट इज वाई कि ये जो है मेरा क्या है? नया मास्टर है। तो उसने जो है किसको गुड बाय कर दिया? बेयर को जो है गुड बाय कर दिया। I want a master who is stronger than anyone on earth। और रीजन क्या दिया कि भाई मुझे तो ऐसा जो है मास्टर चाहिए था who is स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ऑन अर्थ, कि अर्थ में जो है सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट। और तुम तो जो है डर के मारे किससे डर रहा था? बेयर, लायन से डर रहा था। क्लियर? शेर से डर रहा था। क्लियर? तो उसे लगा भी नहीं, अब तो लायन है, लायन स्ट्रॉन्गेस्ट है, और कहते भी है ना उसको जंगल का राजा बोलते हैं ना बच्चों, आपको भी पता है। तो उसे लगा कि नहीं भाई भालू भी इससे डर गया है, तो इट मीन्स लायन जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ देन एनीवन ऑन अर्थ। तो उसने क्या बोला? डॉग ने सिंपली इसको कहा गुड बाय। भाई बाय बाय कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, भाई मुझे जो है नया मेरा मास्टर मिल गया है, अब तुम्हारी जो है सर्विस खत्म हो गई, मेरी सर्विस आपके लिए। क्योंकि मेरा एम क्या है? क्या एम था उसका? कि टू फाउंड अ न्यू मास्टर हिमसेल्फ। अपने आप जो है उसे नया मास्टर चाहिए था। और कैसा मास्टर चाहिए था बच्चों? स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ऑन अर्थ। अर्थ में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर जो हो, उसी का जो है मैं क्या बनूंगा? क्योंकि अगर मान लो बेयर को मास्टर बना देता, तो होता क्या है कि अगर वो बेयर के साथ चलता तो लायन अगर आ जाता तो दोनों डर के मारे भाग जाते। क्लियर? अगर लायन को बनाएगा तो लायन से कोई नहीं डरेगा, ऑब्वियस है, कोई भी जानवर जो है उसके पास नहीं आएगा, सब जो है बाहर चले जाएंगे। क्लियर? तो उसने कहा भाई नहीं, मेरे को जो है लायन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ऑन द अर्थ। अर्थ में जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब उसने कहा गुड बाय, बाय बाय कर दिया किसको? बेयर को। क्लियर? अब बच्चों कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप जो है घर में इसको रिवाइज करें, रीडिंग करें। तो बच्चों घर में जाके इसको रीडिंग जरूर करें आप लोग। जहां पे आपकी समझ में नहीं आया है कल जो है आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? बट कोई हेजिटेशन ना करें, फ्रीली आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कहीं पे कोई क्वेश्चन या कोई वर्ड मीनिंग आपके समझ में नहीं आया है तो आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।